एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि कैसे इप्पो मियाता के स्पारिंग मैच को ध्यान से देख रहा है। मियाता अपने ओपोनेंट को बस एक झटके में ही काउंटर पंच मार के गिरा देता है। इप्पो के पास अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं जिसमें उसे मियाता के साथ स्पारिंग मैच करना है। यह समय उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जानता है कि उसकी मेहनत और संघर्ष अब रंग लाने वाला है। इप्पो लगातार शैडो बॉक्सिंग करने की कोशिश करते रहता है लेकिन आखिरी मौके पर भूल जाता है। इस वजह से वो खुद से नाराज भी होता है। वो अपने गुरु किमोरो और ओकी दोस्त को बुलाकर कहता है कि वो उसके शैडो बॉक्सिंग को ध्यान से देखे ताकि उसे पता चले कि वो कौन सी गलती कर रहा है। लेकिन किमोरो और ओकी खुद इप्पो के सामने शैडो बॉक्सिंग करते हैं जिससे इप्पो और भी गिर जाता है। यह सब मियाता पीछे से ध्यान से देख रहा होता है। इसके बाद मियाता रनिंग करने चला जाता है जबकि इप्पो अपने चिप से कहता है कि वो कुछ भी कर ले, मियाता के मुंह उसको जज ही नहीं कर पा रहा है। तो चिप उसे रिंग में उठने को कहता है। चारों तरफ से मियाता घूमते रहता है। मतलब चिप इप्पो को बताता है कि उसे मियाता समझकर जज करना चाहिए। धीरे धीरे इप्पो को भी समझ आने लगता है कि चिप क्या कहना चाहता है। वो समझ आता है कि मियाता को काउंटर पंच कैसे डॉज करके सीधा अपरकट देना है। इसके बाद इप्पो चिप के साथ ट्रेनिंग करता है। ये सारा सीन पीछे से एक अंकल देखते रहता है जो कि मियाता के पिता होते हैं। थोड़ी ट्रेनिंग करने के बाद इप्पो रेस्ट करता है और सोचता है कि ये अंकल कौन है। तब वो मियाता को देखता है जो धीरे धीरे अपने पिता से मिल रहा होता है। मियाता के डैड उसके ट्रेनिंग के बारे में पूछते हैं मियाता को। इसके बाद इप्पो घर लौट जाता है और मियाता के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मियाता जो बचपन से बॉक्सिंग कर रहा है वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। वो ये भी सोचता है कि शायद उसके पिता भी उसके साथ होते। सुबह होते ही इप्पो रनिंग करता है चिप के साथ और जिम आकर फिर से बॉक्सिंग करता है। वो थोड़ा पंचिंग बैग में भी पंच करता है। चीफ और उसके बड़ी इप्पो के बॉक्सिंग पोटेंशियल की तारीफ करते हैं। कहते हैं कि अगर इप्पो इसी तरह ट्रेनिंग करता रहा तो मियाता को भी कम्पीट कर सकता है और शायद दोनों बहुत बड़े बॉक्सर भी बन सकते हैं। आखिर में इप्पो के ट्रेनिंग के बाद दोनों पूरी तरह से थक जाते हैं। इप्पो अपनी ट्रेनिंग के बाद पब्लिक बाथरूम में नहाता है लेकिन उसे बहुत शर्म आती है। तभी ताकामुरा आ जाता है और उसकी ट्रेनिंग की हालचाल के बारे में पूछता है। वो देखता है कि इप्पो नहाते समय टॉवल पहन कर रखा है तो ताकामुरा उसका टॉवल निकाल देता है जिससे इप्पो पूरी तरह से नंगा हो जाता है। ये मोमेंट बहुत फनी रहता है जिसे देखकर इप्पो ताकामुरा से बहुत नाराज भी होता है लेकिन ताकामुरा उससे कहता है गुस्सा मत कर, बदले में वो उसे डिनर कराएगा। इसके बाद ताकामुरा कहता है कि अब उसे कोई अच्छे से बॉक्सिंग शूज ले लेने चाहिए ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे। हम पीछे से देखते हैं कि मियाता अपने बॉक्सिंग शूज के साथ और अपने आउटफिट लेकर रनिंग करते रहता है। सुबह होते ही इप्पो बॉक्सिंग शॉप पर पहुंच जाता है बॉक्सिंग शूज खरीदने के लिए जहां मियाता भी होता है। इप्पो को समझ नहीं आता है बॉक्सिंग शूज के बारे में, कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, तो वो कुछ भी नहीं खरीद पाता। उस समय मियाता आकर उसे खरीदने से रोक लेता है और बिगिनर के लिए नई शूज पसंद करके दे देता है जिससे इप्पो को नुकसान नहीं होता। इसके लिए इप्पो मियाता को थैंक यू बोलता है लेकिन मियाता पहले ही वहां से चला जाता है। इप्पो मियाता से बात करना चाहता है लेकिन मियाता इप्पो को इग्नोर करता है। इप्पो मियाता का पीछा करते करते गिर जाता है और जोर जोर से मियाता से कहता है कि उसे उसके साथ बात करनी है। ये सुनकर मियाता को मजबूरी में रुकना पड़ता है और इप्पो के साथ बैठकर जूस पीता है। इप्पो तब मियाता से पूछता है कि वो कब से अपने फादर से बॉक्सिंग सीख रहा है। मियाता को पहले तो लगता कि इप्पो उसका मजाक बना रहा है लेकिन फिर बाद में इप्पो बताता है कि क्योंकि उसके पास पापा नहीं है। मियाता बताता है कि इसके पापा ट्रेनिंग के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है लेकिन वो बहुत बड़े प्रोफेशनल बॉक्सर भी थे। इप्पो जानना चाहता है कि उसके पापा उसे कैसे ट्रेनिंग कराते हैं, क्या वो बहुत मजेदार रहती है। लेकिन मियाता कहता है कि तुम पहले से बंदे हो जो उसके और पापा के रिलेशनशिप की तारीफ कर रहे हैं, नहीं तो बाकी लोग हमें ट्रेनिंग करते देख कर हंसते हैं। मियाता बताता है कि उसके पापा की बॉक्सिंग स्किल दूसरों से बहुत अलग थी क्योंकि वो लॉन्ग रेंज से फाइट करते थे। उनके पंच में उतनी पावर नहीं थी लेकिन उनका फुटवर्क कमाल का था, ओपोनेंट समझ ही नहीं पाता था। मियाता कहता है कि वो अपने डैड के जैसे अब तक इतना क्लोज भी नहीं आया है। तभी मियाता बताता है कि फिर एक मैच में उसके पापा को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया गया। वो मैच था एशिया पैसिफिक टाइटल का जहां सब कुछ सही चल रहा था। उसके पापा पूरी स्किल के साथ ओपोनेंट को डोमिनेट कर रहे थे। तभी ओपोनेंट का लकीली पंच कनेक्ट हो गया जिससे उसके पापा का जॉ ब्रेक हो गया। मियाता को बताया जाता है कि पावर डोमिनेट करता है स्किल से, यानी ताकत का दबदबा उसकी तकनीक से ऊपर है। लेकिन मियाता ये चीज नहीं मानने को रहता है। उसका मानना है कि उसके पापा की टेक्निक गलत नहीं है, वो अपने पापा के टेक्निक को प्रूव करके ही रहेगा। मियाता अपने पापा के टेक्निक के रास्ते पर चलता है, वो स्किल से पावर को बीट करेगा। ये सब चीज मियाता इप्पो को बताता है। मियाता कहता है कि बस उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाए तभी ओपोनेंट कोई भी हो वो उसे काउंटर पंच से नॉकआउट कर देगा। वो इप्पो को समझाता है कि अगर वो भी सिर्फ पावर से रिलायबल है तो वो भी उसे नॉकआउट कर देगा। मियाता का ये सीन साफ दिखाता है कि वो न केवल अपने पापा की टेक्निक को फॉलो कर रहा है बल्कि उस टेक्निक से बॉक्सिंग में अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इप्पो को यह नहीं पता था कि उसके काउंटर पंच का सीक्रेट कितना इमोशनल होगा। फिर इप्पो चिप को कहता है मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो ताकि मैं मियाता के काउंटर पंच को काउंटर कर सकूं।
मतलब ये कहना चाहता है कि उसे मियाता के साथ फेयर एंड स्क्वायर मैच चाहिए। इसलिए इप्पो चिप से कहता है कि उसे वो सारी चीज़ सिखाए जिससे मियाता के साथ बराबरी का मैच हो। लेकिन चिप उससे कहता है ये उतना आसान नहीं होगा बच्चे, इसके लिए तुझे बहुत मेहनत करनी होगी। हिप्पो मान जाता है। चिप तभी सोचता है इस बच्चे में कुछ तो खास बात है, हिप्पो जो बस मियाता के साथ फेयर एंड स्क्वायर मैच करना चाहता है। ये जानकर चिप को भी थोड़ी खुशी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिप्पो रनिंग करता है चिप के साथ और 5 सेट्स पहाड़ पर क्लाइंब करता है। ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत परेशानी होती है क्योंकि हिप्पो बाद में उल्टी भी करता है। फिर भी चिप उसकी ट्रेनिंग बहुत सख्ती से कराता है। हिप्पो को मिड पंचिंग कराता है और रोकने पर 1-2 पंच चिप उसे मार भी देता है क्योंकि मियाता के पंच भी ऐसे ही फास्ट से काउंटर कर देता है। हिप्पो के साथ वो सारी ट्रेनिंग होती है जो हिप्पो भी इमेजिन नहीं कर पा रहा होता है। मतलब ऐसे ट्रेनिंग जो एक बंदा कर ले दोबारा करना नहीं चाहेगा। लेकिन अगर हिप्पो को बराबरी का मैच करना है तो उसे ये सब करना ही होगा। ट्रेनिंग कराए जाने के बाद हिप्पो का बॉडी पूरी तरह से थक जाता है। ये सब ताकामुरो और किमोरो देख लेते हैं तो वही हिप्पो का मूड फ्रेश कराने के लिए डिनर के लिए ले जाते हैं। तभी वहाँ रेस्टोरेंट में ओके काम करते रहता है। ओके के पास उतना पैसा नहीं होते हैं ताकि वो जिम के पैसे भर सके, इसलिए वो रेस्टोरेंट में काम करता है ताकि जिम के पैसे टाइम पर चुका सके। ओके रामेन नूडल्स बहुत अच्छा बनाता है जो उसकी टैलेंट को भी दिखाता है। तभी वो ताकामुरो का प्लेट छुड़ाने की कोशिश करता है क्योंकि ताकामुरो डाइट कर रहा है। लेकिन ताकामुरो कहता है वो बाद में डाइट कर लेगा। ताकामुरो जो कि 6 फुट का बंदा है तो उसे अपना वेट को खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसकी हाइट का बंदा उसे ज़्यादा मिलता नहीं है बॉक्सिंग में, इसीलिए वो बॉक्सिंग से पहले डाइट में रहता है। इससे पता चलता है कि सबकी अलग स्टोरी है बॉक्सिंग की, लेकिन हिप्पो की वैसे कोई स्टोरी नहीं रहती। हिप्पो सोचता है उसे भी अब दूसरों की तरह पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वो मियाता को देखता है जो रनिंग करते रहता है। अगले दिन से हिप्पो और ज़्यादा मेहनत करने लग जाता है और अपने आप को और ज़्यादा पुश करता है। मतलब पूरा दिन उसके दिमाग में बस ट्रेनिंग के बारे में चलते रहता है। घर आकर अपनी माँ का हाथ का बना हुआ खाना पूरा खाता है। आखिरकार 3 महीने खत्म होने को रहता है और दोनों हिप्पो और मियाता अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी भी अपनी मेहनत और डेडिकेशन से पीछे नहीं हटना चाहिए। मियाता ने यह साबित किया कि पापा की टेक्निक गलत नहीं होती, बस उसे सही तरीक़ा से अप्लाई करना पड़ता है। हिप्पो ने भी ये समझा कि फेयर एंड स्क्वायर मैच के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। पूरा दिन सिर्फ ट्रेनिंग के बारे में सोचना, खुद को पुश करना, अपने लिमिट्स को पार करना ही असली रास्ता है। ताकामुरो और किमोरो जैसे सीनियर बॉक्सर की सपोर्ट और ओके जैसे स्ट्रगल्स करने वाले लोगों की मदद से ही हिप्पो अपने गोल की तरफ बढ़ता है। हर कोई अपनी अलग स्टोरी लेकर आता है बॉक्सिंग में। कुछ लोग पार पर भरोसा करते हैं तो कुछ स्किल्स पर, लेकिन असली जीत तो उसके मेहनत की होती है जो हम अपने आप से लड़ते हुए हासिल करते हैं। इस कहानी में हर एक वर्ड, हर एक एक्शन, हर एक ट्रेनिंग, हर एक स्ट्रगल का अपना महत्व है। आखिर में 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हिप्पो और मियाता दोनों पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं अपने अल्टीमेट शोडाउन के लिए।